सावन शुक्ल तृतीया के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में मणि पर्वत के झूलोत्सव के साथ सावन मेले का आगाज हो गया। सावन पूर्णिमा तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन अधिकांश मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रहों को झूले पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इसी के साथ पखवाड़े भर तक झूलोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चलाया जाएगा। हालांकि अलग अलग मंदिरों में झूलन उत्सव की अलग अलग परंपरा है। संत महात्माओं का कहना है कि एकादशी के हर छोटे बड़े मंदिरों में भी उत्सव शुरू हो जाता है। भगवान के स्वरूपों की झांकी सजाई जाएगी। इसके अलावा मंदिरों में आचार्यों के रचित पद भी अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। यही नहीं, अलग अलग तिथियों में अलग अलग मंदिरों में महामंडल सम्मेलनों का भी आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न मंदिरों में भगवान के स्वरूपों को लाकर उनकी सामूहिक झूलन झांकी सजाकर उत्सव मनाया जाता है। वहीं मणि पर्वत मेले में आए भक्तों में भी एक अलग सा उत्साह है। एक भक्त ने कजरी के माध्यम से प्रभु श्री राम का वर्णन किया, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जगह जगह रूट डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है। अयोध्या में बड़े वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजरें रखी जा रही है। पूरे मेले में पुलिस की व्यापक व्यवस्था है। अयोध्या से महताब खान की रिपोर्ट। जैसा कि सब जानते हैं कि अब मंदिर निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि निर्माण हो रहा है, तो 2 साल से कोरोना काल की वजह से तो कोई भी ओकेजन नहीं हो पाया, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, साधारण रूप से बनता था। लेकिन इस बार बहुत भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालु आए हैं, जगह जगह से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं और इस दिन पे इस उत्सव को मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। मान्यता ये है कि आज हरितालिका तीज है। आज के दिन ही पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न किया था और पति के रूप में पाया था। उन्होंने तपस्या की, व्रत किया और पति के रूप में शिव जी को पाया था। तो इसीलिए जितनी भी सुहागन औरतें हैं, कुंवारी औरतें, लड़कियां हैं, वो भी इस दिन पे व्रत करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और पूजन अर्चना करती हैं। और आज के दिन से ही, हरितालिका तीज के दिन से ही मणि पर्वत पे झूला पड़ता है। जितने अयोध्या के जितने मंदिर मठ हैं, वहाँ से भगवान यहाँ आते हैं, दर्शन होता है, यहाँ झुलाए जाते हैं। और उसके बाद से आज के दिन से ही 10 दिन 15 दिन तक, रक्षाबंधन तक अपने झूला पड़ता है। सारे मंदिरों में भगवान को झूला झुलाया जाता है। एक लोक गायिका भी हैं और इस वक्त कजरी भी गाई जाती है, तो थोड़ा अपने माध्यम से बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से कजरी गाई जाती है। जैसे हमारे अयोध्या का अवध का पारंपरिक गीत है, अवध का झूला है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, जहाँ पड़ा है हिडोरा, जहाँ पड़ा है हिडोरा, आठों जाम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। राम सिया झूले लखन झुलावे, राम सिया झूले लखन झुलावे, आज मन भयो है, आज मन भयो है, निहाल सजना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। क्या नाम है आपका? तान्या मिश्रा। ये स्वरूप सरकार सदगुरु सदन गोलाघाट से आए हुए हैं। ये परंपरा जो है हजारों वर्षों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ यहीं मणि पर्वत पर झूला झूले थे। तब से संतों ने झूलाना प्रारंभ किया। भगवान राम का त्रेता युग बीत गया, द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो कलयुग में उसी मान्यता को लेकर के सभी संत लोग यहाँ पर मणि पर्वत पर भगवान राम को झूला झूलाते हैं। और आज के बाद अब हर मंदिरों में झूला पड़ जाएगा। वो 15 दिन तक पूर्णमासी तक चलेगा, जो कि अनवरत प्रतिदिन सायंकाल को शाम 8 बजे से लेकर के 11-12 बजे रात्रि तक हर मंदिरों में झूला चलेगा। और जहाँ से हम स्वरूप लेकर के आए हैं गोलाघाट सतगुरु सदन से, वहाँ की परंपरा है कि वहाँ पर 1 महीना 5 दिन तक झूला चलता है।
वहाँ पर गुरु पूर्णिमा को ही झूला पड़ जाता है और सावन बीत जाने के बाद भादों के तीज को झूला उतरता है और अंतिम झूला बिहुती भवन में भादो पंचमी की रात्रि में अंतिम झूला होता है, जिसमें पूरे अयोध्या के जितने स्वरूप हैं सब पधारते हैं। वहाँ पर राम विवाह भी होता है एवं कलेवा भी कराया जाता है ठाकुर जी को। उसके बाद झूला भी झुलाया जाता है। ये परंपराएं जो सदैव से चली आ रही है उसी को हम लोग निभा रहे हैं। विभिन्न मंदिरों से भी यहाँ पे सभी मंदिरों से हाँ, और इसके साथ साथ ये तो स्वरूप सरकार आए हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो मुख्य स्थान है, बहुत से स्थान जैसे कि दशरथ राजमहल बड़ी जगह है, कनक भवन, छोटी छावनी और राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, हनुमत निवास इत्यादि जगहों से भगवान का रथ आता है, जिसमें मंदिर बिहारी बैठ करके आते हैं यहाँ पर झूला झूलने के लिए और सभी संत महंत लेकर के आते हैं ठाकुर जी। देखिए, मणिपर्वत का प्राचीन मेला आज यहाँ पे शुरू हो रहा है, जिसके लिए सभी प्रमुख मंदिरों से प्रमुख विग्रह यहाँ आते हैं और यहाँ पे झूला झूलाया जाता है भगवान जी लोगों को। उसके बाद यहाँ लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, कई सेक्टरों में इसको बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक CO रैंक के गाइड नियुक्त है। ओवरऑल एक एडिशनल SP को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है मणिपुर क्षेत्र का। साथ ही साथ यहाँ पे रूट डाइवर्जन भी किया गया है इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए, जिससे कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो पैदल आने वाले यात्रियों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। साथ ही साथ यहाँ पे जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रत्येक चप्पे चप्पे पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, जिससे किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए।